सिर्फ एक महीने में 8 बड़े फैसले और अब बिहार की राजनीति में नई पथ कटा लिखने की कोशिश। सम्राट सरकार खुद को सुशासन, सख्ती और समृद्धि बिहार के नए मॉडल के तौर में पेश भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसले बिहार की तस्वीर बदल पाएंगे या फिर ये फैसले सिर्फ ऐलान बनकर ही रह जाएंगे। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार में प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि 15 अप्रैल 2026 को शपथ लेने के बाद से महज एक महीने में सम्राट सरकार ने कई बड़े फैसले लेकर साफ संकेत दे दिया है कि नई सरकार विकास, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, शिक्षा और पारदर्शिता को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहता है। दरअसल बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि नई सरकार अपनी पहचान कैसे बना पाएगी, क्योंकि लंबे समय तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास की राजनीति बिहार की पहचान रही है। और ऐसे में अब सम्राट चौधरी खुद को उसी विरासत को आगे बढ़ाने वाले लेकिन ज्यादा सख्त और तेज फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बता दें कि पिछले एक महीने में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर चर्चा भी चल रही है। इसमें सबसे बड़ा फैसला 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना को माना जा रहा है। सरकार इसे भविष्य का मॉडर्न बिहार मॉडल भी बता रही है, जहां चौड़ी सड़कें, पार्क, बाजार और प्लांट शामिल रहेगा, ताकि बड़े शहरों पर बढ़ता दबाव कम हो सके। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने काफी आक्रामक रुख अपना लिया है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, ऑपरेशन लंगड़ा, एनकाउंटर और पुलिस को फ्री हैंड देने जैसी फैसलों ने सरकार की नई छवि बनाने की कोशिश भी की है। बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर कई विभागों में आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि प्रशासनिक ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर भी पुलिस दीदी योजना की शुरुआत भी काफी चर्चित रही है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेजों के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए 1500 स्कूटी खरीदने का फैसला भी लिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निवेश किया है। जिला स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने और 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई है। इसके लिए हजारों नए पद पर भी सृजित होंगे। निजी स्कूलों की फीस मनमानी रोकने और यूनिफॉर्म, किताबों की बकायदा खत्म करने का फैसला भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत भी माना जा रहा है। वहीं बता दें कि सहयोगी श्रेणी योजना के जरिए हेल्पलाइन 1100 पंचायत स्तर के शिविर और शिकायतों के लिए निपटारे के लिए 30 दिन की समय सीमा तय करना सरकार की जवाबदेही बनने वाला कदम भी बताया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री सुविधा देने का भी फैसला ले लिया है। वहीं बिहार के ठेकेदारों को 50 करोड़ तक के सरकारी कार्यों में प्राथमिकता देने का निर्णय भी स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी सम्राट चौधरी ने लगातार मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दौरे कर रहे हैं, जिससे समर्थक सनातन संस्कृति के पूंजीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि विपक्ष इन फैसलों को लेकर सवाल भी उठा रहा है और कह रहा है कि सिर्फ घोषणाएं से नहीं, बल्कि जमीन पर असर से सरकार असली परीक्षा पास कर पाएगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि सम्राट सरकार अपने पहले महीने में ही तेज फैसले और सख्त प्रशासन की छवि बनाने में पूरी ताकत लगा रही है। सैटेलाइट टाउनशिप, पुलिस दीदी योजना, मॉडल स्कूल, डिजिटल रजिस्ट्री और जीरो टॉलरेंस, सम्राट सरकार ने अपने पहले महीने में ही बड़े फैसले को लंबी सूची में पेश कर दिया है। अब बिहार की जनता की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हुई है कि क्या ये फैसले सच में समृद्धि बिहार की तस्वीर बदल पाएंगे या फिर यह भी सिर्फ रणनीति बनकर, बड़े वादे बनकर रह जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।